हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में at learnhub.com। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। चलो जी, सोल्व करते हैं इसको। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है जी, पैरेललोग्राम की बात कर रखे हैं और डायगोनल्स कैसे बता रखे हैं, इक्वल बता रखे हैं। मान लेते हैं कि ये कोई हमारा पैरेललोग्राम दे रखा है जी, ए बी सी डी। इसके डायगोनल्स ये रहे, बीच में कोई पॉइंट ये ओ है मान लेते हैं। ठीक है जी, अब देखो गिवन इसमें क्या क्या है। पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका मतलब कि आमने सामने की साइड कैसी होंगी, पैरेलल और बराबर दोनों होने वाली हैं। ठीक है जी, तो AD बराबर में BC के और किसके हो जाएगा, देखो AB बराबर DC के। क्लियर है जी इतना? ये D है, कभी इसको O समझ ले आप लोग। और हमको क्या दे रखा है जी, बराबर डायगोनल्स। देखो जी, डायगोनल्स भी इसमें हमको कैसे दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। AC बराबर किसके दे रखा है, BD के। इतनी चीज तो जी हमको इसमें क्या है, गिवन है। अब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमको इसमें शो करवाना है जी। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिमिलर क्या चीज है, सिमिलर ये है कि आमने सामने की जो साइड है, अपोजिट साइड इसमें कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि सभी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हम एक काम कर लेते हैं, एक तो इसमें ट्रायंगल मान लेते हैं ये वाला, और दूसरे नंबर पे ट्रायंगल ले लेते हैं इसमें ये वाला। क्लियर है इतनी चीज? चलो देखिए, इन ट्रायंगल कौन से वाला, ए बी डी एंड कौन सा ट्रायंगल दूसरा, ABC। ठीक है जी, ये दो ट्रायंगल अभी मान के चल रहे हैं। अब देखो जरा, इन दोनों में सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि AB और AB क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों में कॉमन दे रखी है ये। इतनी चीज क्लियर है जी। और दोनों में हम देख सकते हैं कि AD बराबर किसके, BC के, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है हमको, पैरेललोग्राम दिया हुआ है और आमने सामने की साइड बराबर रहेंगी। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, चलो। और दूसरी चीज इसमें देखो क्या दे रखी है, AC और BD भी बराबर दे रखे हैं, ये भी गिवन लिख सकते हैं हम। ठीक है जी, अब तीन चीजें, तीन साइड हमको मिल चुकी हैं। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो चुका है किससे, ट्रायंगल ABC से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं किससे, ट्रिपल S कॉन्ग्रेंसी से। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, देखो जी, इसका तो एंगल A और यहां से ले लो पूरा का पूरा ये एंगल B। ठीक है, तो एंगल A और एंगल B यहां से क्या आ जाएगा हमारा, बराबर आ जाएंगे बाय CPCT से। इतनी चीज क्लियर हुई? चलो अब देखो, AD पैरेलल किसके है, BC के है, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलो जी, ये तो हमको दे रखा है, गिवन है। अगर ऐसा है तो AB क्या होगी हमारी, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन ये कहलाई जाएगी, यानी कि त्यर्क रेखा। ठीक है जी, ट्रांसवर्सल होगी हमारी ये। तो ऐसे में एंगल A, इस ट्रायंगल का एंगल A और इस वाले का एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B, ये किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। क्योंकि ये कैसे एंगल हैं,
ये एंगल्स हैं हमारे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। भाई प्रॉपर्टी होती है ना ये, अगर एंगल्स हमारे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही साइड दे रखे हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं, देखो जी, ए और बी कैसे दे रखे हैं बराबर, हमने सीपीसीटी से अभी प्रूव किया है, ठीक है। या तो यहां पर दोनों ए की उसमें फॉर्मेट में लिखिए या फिर बी बी लिख लीजिए, ठीक है। हम यहां पर लिख रहे हैं ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, क्योंकि इसमें ये लिख सकते हैं कि भाई एंगल ए बराबर एंगल बी, ये अभी हमने प्रूव किया है, तो प्रूव्ड अबव, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अगर ये 90 है क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो भाई बी भी कैसा होने वाला है, बी होने वाला है जी 90 का। सेम उसी तरह सी भी हमारा 90 का हो जाएगा और डी भी हमारा 90 का हो जाएगा। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स में बराबर होते हैं, तो सारे एंगल्स इस तरीके से 90 के हो गए। अगर सारे एंगल इसमें 90 के हो जाते हैं, और देखो ऑल एंगल्स कैसे आए, इसमें 90 डिग्री के आ गए, और अपोजिट साइड कैसी हैं, बराबर आई हैं, तो इसका मतलब इट इज अ क्या, रेक्टेंगल, ठीक है जी। समझ में आई कि नहीं, चलो, तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या दिया गया, देखो, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है जी। ये हमको शो करवाना है कि भाई क्या है, एक स्क्वायर हमको दे रखा है जी, एक स्क्वायर हमको दे रखा है, ए बी सी डी नाम का कोई स्क्वायर है, इसके डायगोनल्स हैं जी, ठीक है, किसी पॉइंट ओ पर ये कट कर रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज लिख लेते हैं कि जी हमको प्रूफ क्या क्या करना है। प्रूव करने को इसमें बोला गया है कि भाई शो क्या करवाना है कि जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में इसका ए सी बराबर बी डी, ये हमको प्रूफ करवाना है। सेकंड में क्या है, देखो सेकंड में है कि भाई ये बाइसेक्ट भी होने चाहिए एक दूसरे से, ठीक है, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी एंड डी ओ बराबर में बी ओ, ठीक है जी, ये डी ओ है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया, देखो ये राइट एंगल्स पे मान लेते हैं, ये एंगल 1 2 3 और ये 4, ये एंगल अभी के लिए मान के चलते हैं, ठीक है जी। एंगल 1, ठीक है जी, 2 3 4, ये सभी कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री। इतनी चीज हमको प्रूफ करनी है, ठीक है जी। अब देखो अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। चलिए, अगर फर्स्ट पार्ट की हम लोग बात करें तो देखो इसमें हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें ले सकते हैं ट्रायंगल, कौन सा, AC बराबर में BD, AC भी आनी चाहिए और BD भी। देखिए दो ट्रायंगल हमको यहां से मिल सकते हैं, कौन से, ABD एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल अभी लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। देखिए चलो भाई, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हमको दे रखी है। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, देखिए स्क्वायर बता रखा है, ठीक है। अगर स्क्वायर बता रखा है तो क्या हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं क्या कि भाई AD जो है, AD बराबर किसके होगा, BC के होगा, क्योंकि भाई ये क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर,
साइड किसकी है, ये स्क्वायर की है, या फिर लिख सकते हैं कि गिवन है। सेम उसी प्रकार एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी कितने का होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ईच 90, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, सभी एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और दूसरी चीज क्या, ए बी दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रही है, तो ए बी बराबर में ए बी, ठीक है जी, ये है हमारी कॉमन। यहां से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। इतनी चीज हमको हो जाती है जी क्लियर। एक साइड ये लिए, एक साइड ये, और बीच का एंगल है, तो इसका मतलब एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं? चलिए जी, तो यहां से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ए सी बराबर बी डी के हो जाएगा? क्यों हो जाएगा जी? सीपीसीटी से। अभी दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाए हैं, तो इसका मतलब सीपीसीटी से ऐसा हो सकता है। तो ये तो हो जाता है जी हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश, जहां पर डायगोनल्स जो है बराबर प्रूफ करवाने के लिए हमको कहे गए थे, ये हो चुका है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं जी। देखो सेकंड में कैसे कैसे कर सकते हैं हम। देखिए अभी तक तो हमने ये लिए थे, ये वाले ट्रायंगल। अभी बारी आ जाती है किसकी, देखो जी, इस बार जो ट्रायंगल लेंगे ना हम लोग, इस बार हम ट्रायंगल लेने वाले हैं ए ओ ओ सी, ठीक है जी। देखो ये वाले मतलब कि एक दूसरे के ना अपोजिट वाले लेने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो तो लिखते हैं जरा, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड कौन सा ट्रायंगल, बी ओ सी, आमने सामने वाले हमने ट्रायंगल ले लिए हैं। क्लियर है भाई? चलो तो सबसे पहले तो ये कि एंगल 1 जो है बराबर एंगल 3 के हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये। क्लियर है जी? चलो और दूसरी चीज, एडी एडी बराबर में बीसी के। ये अभी हमने क्या किया है, अभी तो नहीं किया, ये तो हमको दिया हुआ गिवन है, क्योंकि ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। कैसी है, साइड्स ऑफ स्क्वायर है ये। क्लियर है इतनी चीज? चलिए और इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ये स्क्वायर है, आमने सामने की साइड कैसी है, बराबर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैरेलल भी रही होंगी, पैरेलल इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो AC, क्या AC, ये जो AC है एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये बताओ। तो ऐसे में ये एंगल और ये वाला एंगल, इनको मान लेते हैं एंगल 5 और एंगल 6, मान लिया। तो ये कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और या फिर आप लिख सकते हैं कि भाई AC एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो देखिए दो एंगल आए हैं इसमें और एक आ गई है साइड, साइड किधर है भाई, AD, और ये एंगल एक ये वाला है, एक ये वाला है, यानी कि इंक्लूडेड साइड इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहां से ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, BOC के, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। इतनी चीज क्लियर है जी। अब देखो क्या यहां से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई DO, इस ट्रायंगल का तो DO इसके बराबर होगा, और इस ट्रायंगल का AO OC के बराबर होगा। कैसे, CPCT से हो जाएंगे, ये होंगे कि नहीं। तो देखिए यही सेकंड पार्ट में हमको पूछा गया था, ठीक है, जो कि हमारा हो चुका है फिनिश। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है जी हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखो क्या बताया हुआ है,
1 2 3 और 4 या चारों के चारों एंगल हमारे कैसे रहने वाले हैं, 90 डिग्री के रहने वाले हैं। ठीक है जी। देखो जी, अगर थर्ड पार्ट की बात करें, अभी तक देखो, अब इसमें ट्रायंगल पता है कौन से मानेंगे, ट्रायंगल इसमें मानने वाले हैं ये, और दूसरा ये वाला, ये दो इसमें ट्रायंगल हम मानने वाले हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं जरा, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कौन से वाला, DOC। ठीक है जी। चलो अब इनको जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाते हैं फटाफट से। देखिए DO और DO दोनों में कैसी है, कॉमन है। क्लियर है जी इतनी चीज। चलो AD और DC भी बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, AD और DC क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर की साइड्स हैं भाई। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है जी। और हम इसमें क्या बता सकते हैं, हाँ जी, AO और OC, AO और OC यहां लिख सकते हैं आप कि भाई प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने अभी प्रूव किया है क्वेश्चन में। क्लियर है इतनी चीज। एक साइड ये, एक साइड ये और ये, तो तीनों के तीनों साइड ही हैं इसमें, तो इसमें हो जाएगा जी AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, DOC के, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो अच्छा, इसमें ऐसा बोल सकते हैं क्या, एंगल 1 और 2 बराबर होंगे। क्यों बराबर हैं जी, बाय CP/CT से। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि AOC क्या है, एक लाइन है। लाइन है तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कैसे बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे क्या, लीनियर पेयर अगर बनाएंगे, ठीक है। और अभी हमने 1 और 2 को बराबर प्रूफ किया। यहां से या तो लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ एंगल 2 या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल फर्स्ट, बराबर कितना हो जाएगा, 180 के हो जाएगा। कितना आ गया, 90 आया। अगर 190 है तो एंगल 2 भी हमारा कैसा रहने वाला है, 90 रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर ये 90 है, कौन से वाला, ये 90 है और ये 90 है, ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं कि नहीं है। और ये कैसे हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं कि नहीं है। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर किसके है, एंगल 3 के, और 2 बराबर किसके है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जब 1 और 2 हमारे 90 के हैं तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में हमको यही जो है प्रूफ करना था। क्लियर है जी। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। देखिए क्या दिया गया इसमें, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम, ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसका डायगोनल है AC। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, एंगल A को ये बाइसेक्ट कर रहा है। लेट से इसको मान लेते हैं एंगल 1 और 2। ठीक है, दोनों बराबर हैं ये। फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C, ये 3 और ये 4 मान लिया जी। चलो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस भी इसको प्रूव करवाना है। रोम्बस हम सभी जानते हैं कि सारी साइड्स आपस में बराबर रहती हैं इसकी। क्लियर है जी। चलो अब देखो इसमें क्या बता रखा है, देखिए ABCD हमको दिया गया है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम हमको दे रखा है जी। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम हमको दे रखा है तो इसकी अपोजिट जो साइड्स है वो बराबर रहने वाली है। AB बराबर में किसके, DC के होगी, और सेम उसी प्रकार AD बराबर में किसके रहने वाली है, BC के। इतनी चीज क्लियर है जी। चलो अब देखो AB के अपोजिट वाला, अगर इस ABC ट्रायंगल की बात करें, AB किसके बराबर दे रखी है, DC के, तो AB अगर बराबर है, AB के सामने वाला, AB के अपोजिट जो एंगल पड़ रहा है वो एंगल 4 है क्या,
तो चलिए इधर 4 लिख दीजिए। DC किधर है, देखो DC के जस्ट अपोजिट में एंगल यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है जी। इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 1, और साथ ही साथ ऐसा क्यों है ये भी हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि भाई ये कैसे एंगल हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। भाई बराबर साइड हमको दे रखी थी, उनके अपोजिट वाले एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ये यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है भाई। सेम ऐसा ही हमको यहाँ पर करना है। देखो जी AD कहाँ पर रहा, AD के, ये AD है, AD के सामने वाला एंगल 3, BC है, वेयर इज BC, BC के सामने वाला एंगल आ रहा है जी हमारा 2। इतनी चीज क्लियर है। सेम ये चीज यहां पर भी डाल देंगे कि भाई ये कैसे एंगल, ये बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये एंगल्स हैं कौन से वाले, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इतनी चीज क्लियर है जी। और एंगल 1 और 2 जो है ना, ये हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है। ये क्या है, गिवन है, गिवन भी है, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। क्लियर है जी यहां तक। अब देखो फ्रॉम 1 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को ही अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हमको वहां से मिलने वाला है। देखो 4 किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है, और 1 किसके बराबर दिया हुआ है हमको, एंगल 2 के बराबर दे रखा है, और यहाँ 2 किसके बराबर दे रखा है, एंगल 3 के बराबर दिया हुआ है जी। इतनी चीज क्लियर है। अब यहां से क्या हम यहां से अपने मतलब की चीज उठा सकते हैं, भाई जब सारे एंगल बराबर हैं एक दूसरे के, तो क्या एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब ये क्या शो करता है कि भाई अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब AC जो है ना, ये डायगोनल AC क्या करेगा, AC इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल C का। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। क्लियर है जितना। चलो सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है, ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि सारी की सारी जो साइड्स है ना, उन्हें हमें बराबर निकाल के दिखाना होता है। अब देखो जी इन तीनों से ही अगर हम माने, जरा देखो एक काम करते हैं, इनकी बजाय ना इसको देखते हैं। देखो इसको लेट से मान लेते हैं इक्वेशन A, कैपिटल A इसको मान के चलते हैं वही के लिए, ठीक है जी। तो यहां पर देखो फ्रॉम इक्वेशन A, अगर हम 1 की बात करें, 1 और 2 को देखते हैं सबसे पहले। तो 1 और 2 बराबर दे रखे हैं हमको पता है, ठीक है जी। 1 के अपोजिट, एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड है हमारे पास में DC, एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड है BC। इतनी चीज क्लियर है भाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्मॉल a, कर लिया। और साथ ही साथ यहां पर स्टेटमेंट भी दे देंगे कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि ये साइड्स कौन से वाली हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है भाई। बराबर एंगल्स हमको दे रखे थे, उनके अपोजिट वाली साइड कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में 1 को मान लेते हैं 3 के बराबर, ठीक है। 1 अगर 3 के बराबर है, सेम वही चीज, एंगल 1 के सामने वाली साइड है हमारी DC, और 3 के सामने वाली साइड है AD। इसको नाम दे देते हैं जी इक्वेशन B, स्मॉल b, ठीक है जी। और ऐसा क्यों है ये भी हमको यहाँ स्टेटमेंट खोलनी पड़ेगी। ये साइड कैसे वाली हैं, ये साइड्स भाई अपोजिट हैं, अपोजिट साइड किसके, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इतनी चीज क्लियर है भाई। अब उसके बाद क्या करना है, देखो एंगल 1 हम जानते हैं किसके, एंगल 4 के भी बराबर है, ठीक है। एंगल 1 के अपोजिट DC है, 4
4 के अपोजिट है हमारा ए बी। सेम यही चीज यहां पर भी डालनी है और इसको मान लेना है इक्वेशन सी। आप लिख लेना कि भाई अपोजिट साइड्स दे रखी है इक्वल एंगल्स के। क्लियर है? अब फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, देखो जी छोटा जो ए है इससे हमको क्या मिलेगा, डी सी बराबर में बी सी, और डी सी बराबर में ए डी हमको किससे मिल जाएगा, बी से मिल जाएगा। तो डी सी बराबर में कितना, ए डी के है। लास्ट में क्या मिलेगा, डी सी इज इक्वल टू किसके भी है, ए बी के भी बराबर है। अब सारी की सारी साइड्स हमारे पास में कैसी आ चुकी हैं, बराबर आ गई। ठीक है, बराबर अगर आ चुकी हैं तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट इज अ रोम्बस। क्लियर है जी इतनी बात? तो इसी के साथ ये दोनों पार्ट हमारे समाप्त होते हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए अगला पार्ट हमारे सामने आ चुका है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी नाम का कोई ऐसा रेक्टेंगल हमको दे रखा है। चलिए भाई मान लेते हैं कि भाई ये कोई हमारा रेक्टेंगल रहा होगा ऐसा। ठीक है, इन विच डायगनल ए सी, इसका जो डायगनल ए सी है ना, ए सी किस किस को बाइसेक्ट करेगा, एंगल ए और एंगल सी को। इनको ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है जी, 1 और 2 और 3 और 4 को। इतनी चीज क्लियर है भाई? अब देखो जी रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं चारों के चारों कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, हम सभी जानते हैं। बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब 45 45 45 और 45 सारे के सारे बराबर है एक दूसरे के। चलो अगर बराबर हैं तो क्या यहां से हम एक चीज ये लिख सकते हैं, देखो जी क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ए सी बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए एंड एंगल सी का। ये हम और चाहो तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि भाई गिवन दे रखा है ये हमको। ठीक है, चलिए अब यहां से एक काम हम लोग कर सकते हैं, क्या, अगर ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं आपस में कैसे दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, और हमें प्रूफ क्या करवाना है, देखो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमको ये करवाना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इसका मतलब ये स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम एक काम ये कर सकते हैं, देखो ये जो एंगल्स हैं ना, यहाँ से एक बार तो उठा लीजिए एंगल 1 और 2 को बराबर। ठीक है, 1 और 2, ये एंगल 1 देखो, एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड कौन सी आ रही है, डी सी आ रही है जी। 2 के अपोजिट वाली साइड कौन सी आ रही है, बी सी आ रही है। बी सी है कि नहीं? चलो इसे मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1, और साथ में यहां स्टेटमेंट में डाल सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है इतनी चीज? चलिए अब उसके बाद देखो 1 को 3 के बराबर दिखा दीजिए, 1 के अपोजिट वही डी सी आ जाएगी, 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, देखो 3 के अपोजिट में आ रहा है ए डी। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये चीज यहां पर सीधा स्टेटमेंट ऐसे कॉपी कर दो, कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करें, देखो एंगल 1 को किसके, एंगल 1 को किसके बराबर मान वाले, देखो 1 2 के बराबर भी हो चुका, 3 का 4 की बारी है जी, 4 के बराबर। 1 के प्लेस पर तो ये डी सी आ ही जाने वाला है, और 4 किसके अपोजिट में, देखो 4 के अपोजिट में हमको ए भी दे रखा है। इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन 3, और सेम वही चीज कि भाई साइड्स जो हैं कैसी हैं, ये साइड्स अपोजिट टू
इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये स्टेटमेंट आप लोग यहाँ लिखने वाले हो, ठीक है। अब उसके बाद में क्या देखो, अगर तीनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, अगर तीनों इक्वेशन को हम देखें तो देखो यहाँ से क्या निकल के आता है, DC बराबर में किसके है, BC के है, और किसके बराबर है, AD के भी बराबर है, और किसके बराबर है, AB के बराबर है। अगर सारी साइड्स यहाँ पर बराबर आ चुकी हैं तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पर हो चुका है खत्म। सेकंड पार्ट में क्या बताया देखो, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B और D। BD ये जो है ना वो इसको भी बाइसेक्ट करने वाला है। अब एक चीज देखो, अभी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव किया है क्या, कि भाई ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। साथ में लिख सकते हैं कि भाई प्रूव्ड अबव। क्लियर है जी इतना। अब देखो, अगर ये एक स्क्वायर है सो इसके जो डायगोनल्स हो गए ना वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्टर किसके होंगे, इसके एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाले हैं। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, हम सभी जानते हैं इसको, ठीक है जी। तो यहां से जो है हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाता है, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया गया है इसमें, इन पैरेललोग्राम ABCD। देखो जी ABCD हमको क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट्स P एंड Q, P और Q ये रहे जी हमारे पॉइंट्स, आर टेकन ऑन डायगोनल, ठीक है जी। ये पॉइंट्स कहाँ पर है, डायगोनल पर पॉइंट्स ये दिए गए हैं, कौन से पर, BD पर। सच दैट कुछ ऐसे दिए गए हैं, कैसे कि भाई DP इज इक्वल टू कितना है, BQ के है। ये BQ जो है ना, DP कहाँ है भाई, ये रहा, DP इज इक्वल टू BQ, ठीक है जी। ये हमको गिवन दे रखा है, क्लियर है। अब देखो वो क्या बोलता है, शो करवाने के लिए 4-5 आपको पार्ट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखो भाई फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करवाना है, ट्रायंगल APD को CQB के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाना है। तो लिख देते हैं भाई, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। अब देखो APD किधर है हमारा, देखो जी ये रहा APD, AP और ये D, इतनी चीज क्लियर है जी। CQB कहाँ है भाई, ये रहा CQB हमारा, ये रहा, क्लियर है इतनी चीज। चलो अब देखो सबसे पहले तो क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो हम जाहिर सी बात है AD बराबर में क्या लिख सकते हैं, BC, क्योंकि ये हमको दे रखा है जी गिवन, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल, ठीक है भाई। और दूसरा हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखो देखिए ये जो अभी मार्किंग की है ये क्यों की है, पैरेललोग्राम है, AD और BC अपोजिट साइड्स कैसी होती है, बराबर भी होती है, पैरेलल भी होती है। अगर ये पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है, तो ये क्या होगी भाई, BD क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल होगा। अगर ये ट्रांसवर्सल होगी तो फिर देखो ये एंगल और ये वाला कैसे हो जाएंगे, इसको मान लेते हैं 1 और इसे मान लेते हैं 2। ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है ना ये होने वाले हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इतनी चीज क्लियर है। अब उसके बाद देखो जी DP और BQ, इस ट्रायंगल में DP और BQ हमको क्या दे रखे हैं जी, ये बराबर हैं और कैसे हैं, गिवन दे रखे हैं, गिवन दिए हुए हैं, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो क्या ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स हैं
ट्रायंगल ए पी डी क्या कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं क्या? किसके? सी क्यू बी के। और कौन सी कॉन्ग्रेंसी रूल यहां पर अप्लाई हुआ है? देखो जी, एक साइड तो हमने कौन सी ली? एक साइड ये वाली ली, एक साइड ये वाली, और बीच में आ रहा है एंगल इंक्लूडेड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो उसके बाद चलते हैं, देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। कहाँ है भाई ए पी? ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। अभी जो ट्रायंगल हमने यहाँ पर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाया उसी की ही साइड्स हैं ये। तो क्या हम सेकंड पार्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ए पी इज इक्वल टू सी क्यू के हो जाएगा? क्यों होगा भाई? क्योंकि ये क्या है? बाई सी पी सी टी। और साथ में अगर आप यहां डालना चाहें तो लिख सकते हैं कि बिकॉज ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट है भाई किसके? ट्रायंगल सी क्यू बी के। ठीक है, और चाहे तो इधर ये भी डाल दीजिए कि भाई प्रूव्ड अबव। ठीक है जी, इतनी चीज। चलो, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड ये दो पार्ट हमारे यहां से हो चुके हैं। क्लियर है जी? चलो, अब बारी आती है किसकी? थर्ड पार्ट की। अगर थर्ड पार्ट की बात करें, ठीक है जी, अगर थर्ड पार्ट की बात करते हैं, देखो अभी ये और ये हमारा प्रूफ हो चुका है बराबर। एक काम करते हैं, इसको लिखें क्या? चलिए रहने देते हैं इसको, ये और ये। चलो जी, थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है। ट्रायंगल ए क्यू बी, किधर है भाई ए क्यू बी? ये रहा ए क्यू बी, ये ट्रायंगल, और कौन से वाला? सी पी डी। सी पी डी कहाँ भाई? ये रहा सी पी और जी ए डी। ये दो ट्रायंगल्स अपने को क्या करवाने हैं? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाने हैं। तो चलो भाई इसको जो है स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल कौन से वाला? सी पी डी। क्लियर है जी यहां तक? चलो, अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे हैं? देखो सबसे पहले तो हमको ये यहां पर दिखाई दे रही है कौन से वाली? बी क्यू और डी पी। बी क्यू और डी पी ये कैसी हैं भाई? हमको गिवन दे रखी है ये तो, क्योंकि ये बराबर है। यहां लिख देंगे जी कि ये क्या है? गिवन दे रखी है भाई ये तो। अब उसके बाद में क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई ए बी बराबर में किसके होगा? डी सी के बराबर होगा। ये भी क्या है भाई? गिवन है। गिवन लिख दो इसको। क्लियर है? हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती है वो आपस में पैरेलल भी होती हैं। अगर ये साइड जो हैं, अगर ये हमको पैरेलल दे रखी हैं, अगर ए बी और डी सी ये आपस में कैसी दे रखी हैं जी? पैरेलल दे रखी हैं, क्योंकि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो ये जो बी डी है ना, ये बी डी अब कैसे एक्ट करेगा? एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करने वाला है। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा तो ये एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं? 1 2 उनको हमने माना था, इसको 3 और 4 मान लेते हैं। क्लियर है इतनी चीज? चलो, तो यहां से क्या करें? यहां से करवा देते हैं इनको बराबर कि भाई एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। और क्यों है जी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। क्लियर है इतनी चीज? चलो, अब देखो जी, क्या तीन चीजें हमको मिल चुकी हैं, और ये ट्रायंगल ए क्यू बी क्या कॉन्ग्रेंट हो चुका है? किसके? सी पी डी के। कौन से कॉन्ग्रेंसी रूल से? SAS कॉन्ग्रेंसी रूल से। ठीक है, जब देखो फोर्थ पार्ट इसका साथ ही में हो जाएगा क्या? ए क्यू और सी पी। ए क्यू और सी पी दोनों ये जो अभी हमने ट्रायंगल प्रूफ करवाए हैं कॉन्ग्रेंट, इन्हीं की ही साइड है ए क्यू और सी पी। तो दोनों कैसी होने वाली है? बराबर होने वाली है। देखो भाई, ए पी इज इक्वल टू, सॉरी ए क्यू है ये, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी ये क्यों हो जाएंगी भाई? क्योंकि ये अभी हमने क्या करवाया है? ये हमने करवाया जी कॉन्ग्रेंट प्रूफ। यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई सी पी सी टी से। क्लियर है?
तो ये 4 पार्ट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं समाप्त। अगर 4 पार्ट हमारे यहाँ समाप्त हो गए हैं तो अब किसकी बारी है? अब बारी आ जाती है जी 5th पार्ट की, APCQ। अब APCQ किधर है भाई? ज़रा देख लेते हैं एक बार APCQ किधर है। APCQ क्या ये एक हमारा क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा क्या? अब देखो ज़रा, देखिए अब 5th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो 5th पार्ट में क्या है कि APCQ को हमको क्या प्रूफ करवाना है? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो अब देखो जी इधर AP और CQ, AP किधर है? AP और CQ, और 4th वाले जो पार्ट है ये AQ और CP। ये हम जो है प्रूफ करवा चुके हैं। किसमें? आप लोग लिख सकते हैं फ्रॉम पार्ट 2nd एंड 4th के भाई AP तो बराबर है किसके? AP बराबर है QC के, और AQ बराबर किसके है? PC के बराबर है। क्लियर है? अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि भाई APCQ कैसा होगा? एक पैरेललोग्राम होगा क्या? क्योंकि अपोजिट साइड कैसी आ रही है यहाँ पे? अपोजिट साइड्स आ रही हैं जी इक्वल। या फिर ये जो स्टेटमेंट है आप लोग इधर लिख सकते हैं कि भाई अपोजिट साइड कैसी है? इक्वल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि APCQ जो बनेगा ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया? देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो जी ABCD को बना लेते हैं। ABCD कुछ ऐसा हमको पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है जी, एंड AP एंड CQ, AP और CQ कैसे हैं भाई? परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A टू, ठीक है, एक A से है AP और एक C से है। ठीक है जी, ऑन डायगोनल BD। देखो जी एक BD डायगोनल है, वहाँ से परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं। किस किस नाम से? एक तो AP नाम से और एक किससे है? CQ से है। ठीक है जी, 90 डिग्री का एंगल बना दो। चलो जी अब देखो शो क्या कर रहा है वो? ठीक है, डायगोनल BC शो दैट क्या शो करने के लिए इसमें बोला गया है? देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला गया है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? CQD के। APB अब किधर है भाई? APB, AP और ये B और CQD, CQ और ये D, ये दो ट्रायंगल हमको क्या करवाने हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाने हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं भाई कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD के। लिख लिया भाई। चलो अब ये हमको क्या दे रखा है? एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो जाहिर सी बात है कि AB और DC, AB ये वाली और DC उस ट्रायंगल की DC, ठीक है, ये दोनों कैसी हो जाने वाली है? बराबर। आप लिख सकते हैं कि भाई गिवन है। गिवन क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। ठीक है, चलो अब उसके बाद में देखो एंगल APB, नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल APB और ऊपर वाले का CQD, ये कैसे हैं? ये भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री के होगा। ठीक है क्या? चलो जी अब देखो दो चीजें अपने को मिल चुकी हैं। अब हम जानते हैं कि भाई ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है कि नहीं? DC और AB जाहिर सी बात है पैरेलल रही होंगी। तो अगर इस एंगल को इसके हम बराबर लिख देते हैं, ठीक है, एंगल 1 और 2 हमने इसको नाम दे दिया, 1 बराबर में 2 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है जी इतनी चीज? चलो
साइड कौन से वाली है, साइड ये वाली है, एक एंगल ये एक ही है, यानी कि कोई भी जो मतलब जो साइड है, एक साइड दे रखी है इसमें, वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो देखो जी इसको जो है अभी हम कोंग्रेंट लिख सकते हैं किसके, ट्रायंगल ए पी बी कोंग्रेंट हो चुका है किसके, ट्रायंगल सी क्यू डी के। ये जो है हमारा हिस्सा हो गया जी पूरा। ठीक है, ये पार्ट जो है कोंग्रेंट प्रूफ हो चुका है। और कौन सी कोंग्रेंसी रूल से, देखो एंगल एंगल साइड कोंग्रेंसी रूल। क्लियर है जी इतना? ठीक है, और दूसरी चीज देखो एपी और सी क्यू, सेकेंड पार्ट की अगर बात करें, एपी और सी क्यू दोनों साइड उस ट्रायंगल में आ रही हैं जो हमने अभी अभी कोंग्रेंट प्रूफ करवाए हैं। क्लियर है? तो इनको हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं, एपी और सी क्यू ये कैसी हैं भाई, ये बराबर रहेंगी, क्यों, सीपी सीटी से। चाहे तो यहां स्टेटमेंट में अलग से डाल सकते हैं, बिकॉज ये ट्रायंगल क्या है हमारे, क्या दिए हैं, कोंग्रेंट है, या हम कोंग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। या इनको ऐसा लिख लीजिए आप कि भाई प्रूव्ड अबव, ट्रायंगल ए पी बी कोंग्रेंट प्रूफ हमने दिखाया है कहां पे, ट्रायंगल सी क्यू डी के, प्रूव्ड अबव, ऐसा करके लिख लेना आप लोग। ठीक है जी, तो ये पार्ट हमारा यहां पर समाप्त हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम हमको दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, इन विच ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के पैरेलल दी गई है। ठीक है, और ए डी बराबर में बी सी, ये ए डी जो है ये और बी सी आपस में कैसे बता रखे हैं, बराबर बता रखे हैं। और यहाँ पर इसमें जो है शो करवाए गए हैं, कि शो करवाना है जी, 4 पॉइंट हमको दे रखे हैं। ये क्या क्या है, देखो एंगल ए और बी सी डी और ट्रायंगल ए बी सी। देखिए इसमें एंगल्स की बात हो रही तो सबसे पहले तो इनकी थोड़ी सी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करेंगे तो देखिए लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, चलो अब नंबरिंग हमने जो है कर दी है। अब थोड़ा सा इधर कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। वैसे बुक में आपको कंस्ट्रक्शन मिल ही जाएगी। देखो जी इसमें इन लोगों ने क्या बताया हुआ है कि भाई एडी जो है ना, एडी पैरेलल किसके है, कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे कर रखे कि सी ई के। ठीक है, सी ई के, और साथ ही साथ ये बता रखा है कि भाई एडी बराबर किसके है, सी डी के है। ये इतनी चीज़ हमको दे रखी है इसने, गिवन दी हुई है जी। चलो और दूसरी चीज़ देखिए, ए बी, देखिए ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के है। ठीक है, क्योंकि बता रहा है कि भाई ट्रेपेजियम है, ए बी डी सी के पैरेलल है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ए ई, ये जो ए ई होगा ये भी हमारा पैरेलल होने वाला है किसके, डी सी के। क्यों ऐसा? अच्छा यहाँ से आप एक चीज़ और देख ये सकते हैं क्या, कि अगर यहाँ हमको ये ऑलरेडी बता रखा है क्या, कि भाई AD और जो EC हैं ये कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि भाई ADEC ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है जी, इतनी चीज़ क्लियर है। चलो अब देखो भाई यहाँ पर AD और CE हमको यहाँ से कंस्ट्रक्शन से बता रखा है कि भाई बराबर है ये। और दूसरी चीज़ हमको यहाँ पर ये भी गिवन है क्या, कि AD बराबर में BC, ये भी हमको जो है गिवन दिया हुआ है। ठीक है जी, अब देखो अब इन दोनों से देखो AD के बराबर ये भी है और AD के बराबर ये भी है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, कि भाई CE बराबर में ना BC के है। ठीक है जी, CE बराबर में BC, यानी कि CE और ये दोनों भी आपस में कैसी हैं, बराबर है। क्लियर है जी इतना? चलो अब अगर ये दोनों साइड हमारी बराबर आ चुकी है तो देखिए CE जो साइड है ना, CE के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा पड़ रहा है, एंगल 3। अगर ये अपोजिट एंगल आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है तो उसको ऐसे पता करते हैं, कैसे, जैसे कि हम इस साइड की बात कर रहे हैं, ये किसी के भी मान लेते हैं कि बराबर दी हुई है। ठीक है,
अगर देखिए ये साइड है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है हमारा, इस साइड की हम बात कर रहे हैं, ये दो एंगल्स तो इसमें छुप ही गए। अब बचा कौन से वाला एंगल, ये वाला एंगल बचा। तो ऐसे पता करते हैं कि भाई अपोजिट एंगल कौन से वाला। ठीक है, चलो सी ई के अपोजिट हम देख चुके हैं, एंगल 3 है। अब बारी है बी सी की। बी सी किधर है भाई, बी सी रहा, बी सी के अपोजिट में आएगा एंगल 4। आप यहाँ स्टेटमेंट में लिख देंगे कि भाई कैसे एंगल्स हैं ये, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। कैसे एंगल हैं कि भाई अपोजिट साइड्स दे रखी थी, ठीक है, और उनके जो है मतलब इक्वल साइड्स दी हुई थी, सॉरी इक्वल साइड्स दी हुई थी, उनके अपोजिट वाले एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसको यहां से आप मान सकते हैं फर्स्ट। क्लियर है जी यहां तक। अब देखो जरा, देखिए अब बारी आ जाती है इसकी। देखो जी, एडी और ईसी, एडी और ईसी ये हमको बता रखे हैं जी बाय कंस्ट्रक्शन के ये क्या है, ये है हमारे पैरेलल। अगर ये साइड पैरेलल है तो क्या ए ई जो है वो एक्ट कैसा करेगी, एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करने वाली है। ठीक है, AC अगर ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल्स हैं यानी कि 1 और 4 ये कैसे एक्ट करेंगे, एज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है जी, चलो अब इतनी चीज हो जाती है हमको यहां पर क्लियर। इसको लेट से मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या एंगल 2 और एंगल 3 को हम ऐड करवा के लिख सकते हैं 180 के बराबर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल है, हम क्लियरली यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं यहां पे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को बराबर रखवाएंगे तो देखो हमारे पास में ये आ जाएगा 1 प्लस में 4 के इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल 3 के। होगा क्या नहीं। और देखो फर्स्ट से हम ये देख सकते हैं कि 3 और 4 कैसे हैं, बराबर है। या तो 4 की जगह यहाँ पर रख दो 3, फिर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर इस 3 की जगह 4 रख दीजिए तब भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को हम काट सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाकर लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने ऐसा किया, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन कह रहा हूँ, देखिए यहाँ से हमको मिल जाएगा एंगल फर्स्ट किसके बराबर है, एंगल 2 के, एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के, और यही हमको इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था। क्लियर है जी यहाँ तक। चलिए अब देखिए बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की अगर बात करें, देखो जी सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सी और डी, यानी कि सी और ये डी 6 और 7, अब इनको जो है हमको बराबर लेके आना है। ठीक है, चलो देखिए अगर हम ऐसा लिखें कि भाई ए ई ये जो पैरेलल है, सॉरी ए ई नहीं, इसमें यही आ जाएगा ना, ये तो देखिए इसमें ए ई लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल ए बी से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ए बी जो पैरेलल है डी सी के, इतना हमको दे रखा है गिवन, ये चीज़ हमें गिवन दी गई है, गिवन है कि नहीं। ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ए डी और बी सी एक्ट करेंगी कैसा, एज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेंगी तो इसके ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल, इन सभी का जो सम होगा ना वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 2 और 6 का भी 180 डिग्री हो जाएगा। साथ में यहां पर लिख देंगे कौन से एंगल हैं ये, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और चाहे तो आप यहां मेंशन भी कर सकते हैं 1 और 7 जो है यहां पर ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी एज अ ये एडी। ठीक है, और इन दो एंगल्स में बीसी, ऐसा यहां पर हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब जब इन दोनों को हम बराबर रखवाएंगे ना तो यहां से ये आ जाएगा हमारे पास में, देखो फर्स्ट और ये 7
एंगल 2 और 6। अभी हमने यहाँ पर लास्ट में देखा है कि एंगल 1 को हमने बराबर प्रूफ करवाया था कि इसके 2 के, लास्ट पार्ट में हमने देखा। तो यहाँ से ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। आप एक स्टेप यहाँ कर सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमने बराबर लिखा था यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे एंगल 6 और एंगल 7, सॉरी प्लस नहीं है, ये बराबर में आएगा। ये तो देखिए ये बराबर हो जाएंगे, एंगल 6 और एंगल 7 ये बराबर हो चुके हैं। एंगल 6 और 7 क्या सी और डी ही थे हमारे, तो ये 2 पार्ट हमारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम बढ़ लेते हैं। ये थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका बचा हुआ है। देखिए अब इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो जी, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें देखो 2 ट्रायंगल्स हमको दिए हुए हैं। कौन से? ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा है भाई ट्रायंगल बी ए डी। इन दोनों को हमको क्या करवाना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है। अब देखो जी, इसमें ए बी सी किधर दिया हुआ है? ओके, ए बी सी तो ट्रायंगल, यानी कि इसमें डायगोनल हमको बनाना पड़ेगा। क्लियर है जी? चलिए, और बी ए डी, ठीक है भाई, बी ए और ये डी। अभी ये 2 जो है ट्रायंगल्स हैं, हमको ये क्या करवाने हैं? बराबर प्रूफ करवाने हैं। क्लियर है जी इतनी बात? चलिए देखो जी, सबसे पहले तो चीज ये कि ए डी जो है ना, ए डी बी सी के बराबर दिया हुआ है हमको, ये है गिवन। ठीक है भाई, ये चीज हमको गिवन दे रखी थी। क्लियर है? और उसके बाद में देखो इसमें क्या चीज हम ले सकते हैं? ए बी। आप देख पा रहे होंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये दोनों में ही कैसी है? ये है जी कॉमन, दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रही है। ठीक है, और उसके बाद देखो जी, एक तो ये साइड ले ली ये, और देखिए इस ट्रायंगल में तो ये एंगल ए और इस ट्रायंगल में ये एंगल बी, ये हमने अभी जो है प्रूव करवाए हैं बराबर। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में आप लिख सकते हैं कि भाई प्रूव्ड अबोव। क्लियर है इतनी चीज? चलिए अब देखिए, इंक्लूडेड इसमें एंगल आ रहा है, इसका मतलब कि ट्रायंगल हमारा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। किसके? बी ए डी के। अगर ऐसा है, और साथ ही साथ यहां पर लिख भी देंगे कि भाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। क्लियर है इतनी चीज? चलो अगर ऐसा है तो ठीक है, ये थर्ड पार्ट तो हो जाता है हमारा खत्म। अब देखो फोर्थ पार्ट इसमें क्या बोला गया। फोर्थ पार्ट में बताया कि भाई डायगोनल जो AC है ना, डायगोनल जो AC है वो डायगोनल BD, ठीक है भाई, AC और BD ये आपस में क्या होंगे? बराबर। एक चीज देखिए, ये दोनों के दोनों जो डायगोनल्स हैं, ये वो साइड हैं उन ट्रायंगल की, जो ये साइड है जो हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाई है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि भाई जो फोर्थ है ना, AC और ये BD, ये बराबर हो जाएंगे किसके? किसके थ्रू? CPCT से। ठीक है, तो CPCT से ये जो है प्रूफ हो जाएंगे हमारे बराबर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।